ये है इंटरव्यू क्वेश्चंस अबाउट मेन मेथड से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पूछे जाते हैं, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेन से रिलेटेड, सबसे पहला क्वेश्चन कि इज इट पॉसिबल टू कंपाइल जावा प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड। बताइए रोहित, बताइए, इज इट पॉसिबल टू कंपाइल जावा प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड? क्या ये पॉसिबल है कि नो हम सर। जावा के प्रोग्राम को बिना मेन मेथड के कंपाइल कर रहे? नो सर। कौन कौन आज आया हुआ है? रोहित है, ठीक। अब ये है अश्विन और नतेश और विकास। हाँ जी, तो रोहित ने कहा नहीं है पॉसिबल। हाँ जी, नतेश आपका क्या कहना है, क्या जावा का प्रोग्राम बिना मेन के कंपाइल हो सकता है? हेलो नतेश। नहीं हो सकता सर। अच्छा विकास, आपका क्या कहना है, क्या जावा का प्रोग्राम बिना मेन मेथड के कंपाइल हो सकता है? नो सर, विकास नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। और कौन रह गया? अश्विन। अश्विन आप बताइए, क्या जावा का प्रोग्राम बिना मेन के कंपाइल हो सकता है? हेलो अश्विन। नो सर। नो। तो जवाब है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। वो नेट तो आंसर है यस, इट इज पॉसिबल, कंपाइल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यही एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मेन मेथड डिक्लेयर करे प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है जावा का। बिना मेन बनाए प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। तो इज इट पॉसिबल टू कंपाइल जावा प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड? यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। लीजिए, जो चीज मैं आपको यहाँ बताता रहूंगा उसको मैं आपको रन करके करके दिखाता रहूंगा। ये देखिए, ये बनाई मैंने क्लास का नाम रखा मून, उसके अंदर एक मेथड बनाया है पब्लिक void add इंटीजर x इंटीजर y। ये देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 9 इंटीजर z इक्वल टू x प्लस वाई। देखिए मेन मेथड नहीं है यहाँ पर, और मैं इस प्रोग्राम को सेव करने जा रहा हूँ बिना मेन मेथड के। ये लीजिए, ये हो गया रोहित नाम का फोल्डर और इंटरव्यू क्वेश्चंस, और ये प्रोग्राम पहला फोल्डर या इसका नाम रख देते हैं QUESTIO क्वेश्चन 1.java। क्वेश्चन 1.java नाम से सेव कर दिया, नाम रख दिया क्वेश्चन 1, QUESTIO क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन क्या था, इज इट पॉसिबल टू
compile Java program without main। तो मैंने आंसर दिया था यस यस, ये पॉसिबल है। लीजिए आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, जवाब ये रहा, और ये प्रोग्राम है जो मैं आपको कंपाइल करके दिखाने भी जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, ये लीजिए सेव कर दिया। अब देख लो आपके सामने ये रहा प्रोग्राम, और ये मैंने कंपाइल किया। cmd javac क्वेश्चन 1 एंटर। ये देखिए कंपाइल हुआ कि नहीं हुआ, देखिए कंपाइल हो गया, बाइट कोड भी बन गया होगा। ये देखिए बाइट कोड भी बन गया, कंपाइल भी हो गया, बाइट कोड भी बन गया। ये रहा आपके सामने, पॉसिबल है ये जावा में, ये पॉसिबल है। लीजिए मैं एक बार बाइट कोड को डिवाइड कर, मतलब डिलीट करके दोबारा दिखा देता हूँ कंपाइल हो रहा है नहीं हो रहा। ये देखिए हो गया कंपाइल, ये कंपाइल हो गया। ये इसे मत देखिएगा नोट क्या रहा है, मैं हाइबरनेट भी पढ़ाता हूँ तो मेरे पास जो जावा है वो उसमें हाइबरनेट की प्रॉपर्टीज भी है, इसलिए वो हाइबरनेट का दिखाता है। इसे मत देखिए, आप किस पे नहीं आएगा हाइबरनेट। तो देखिए मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने पर ये देखिए बाइट कोड बन गया। तो यस ये पॉसिबल है जावा। क्लियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या ये पॉसिबल है कि जावा का प्रोग्राम बिना मेन मेथड के कंपाइल किया जा सकता है, तो कहता है यस ये पॉसिबल है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इट पॉसिबल टू रन जावा प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड। जी रोहित बताइए, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जावा का प्रोग्राम बिना मेन मेथड के रन किया जाए? नो सर। पॉसिबल नहीं। ठीक है तो लिख दिया मैंने नो, नो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अब आगे देखना क्या लिख रहा हूँ, नो इट इज नॉट पॉसिबल इन जनरल प्रोग्राम but it is possible in case of applet। क्या लिखा है? बस इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ एप्लेट प्रोग्राम। एप्लेट का प्रोग्राम जावा का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप बिना मेन मेथड के प्रोग्राम रन कर सकते हो। ठीक है, तो अब तो खैर एप्लेट आता नहीं, एप्लेट आखिरी बार जावा 8 तक आया था, जावा 8 के बाद एप्लेट अब जावा का फीचर नहीं है। ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर दिया, निकाल दिया गया, लेकिन मैंने लिखवा दिया है कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या जावा में बिना मेन के प्रोग्राम रन किया जा सकता है, तो कहना हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन वो केस कौन सा है? एप्लेट का। ओके, एप्लेट के केस में ये काम हो सकता है, तो जो जनरल प्रोग्राम होंगे वो नहीं है। नो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, बस ये इन जनरल प्रोग्राम छोड़ो, नॉट, नो इट इज नॉट पॉसिबल, फुल स्टॉप। बस एक नोट करके लिख लो नीचे, है ना, दोनों चीज आपके पास हो जाएगी, नोट, नो बट इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ एप्लेट प्रोग्राम। चलिए ऐसे करके लिखिए। ओके, तो बिना मेन के कंपाइल तो हो सकता है, लेकिन बिना मेन के रन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए अभी मैंने आपको जो प्रोग्राम दिखाया था, ये आपके पास पुराना प्रोग्राम जो है, इसमें देखते हैं, देखो ये देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। देखिए मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, ये देखिए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये देखिए कंपाइल तो हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर बाइट कोड बन के आएगा, ये कंपाइल हो गया। अब इसे रन करते हैं, तो रन करने के लिए लिखेंगे जावा क्वेश्चन, और देखना जब रन करूंगा तो रन नहीं होगा, एरर आ जाएगी, एरर आ जाएगी फॉर। क्या एरर आएगी? कहेगा इन क्लास क्वेश्चन 1 देयर इज नो मेन मेथड, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पूरा देगा। देयर इज दिखा ना, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास क्वेश्चन 1, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मना कर दिया। ओके स्टूडेंट, हेलो
यस क्लियर सर। हो गया? यस सर, यस सर। तो क्या बिना मेन के कंपाइल हो सकता है? हो सकता है, यस सर। लेकिन रन नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। Is it possible to save Java program with any name other than main class name? क्या मतलब है जी? बताइए, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स बताइए। हेलो, तो जावा प्रोग्राम को किसी और क्लास नेम से सेव कर सकते हैं। और क्लास में सेव नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी लिखा है। सही से पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। Is it possible to save Java program with any name other than main class name? हाँ, अब तक हमने जो प्रोग्रामिंग में देखा है कि प्रोग्राम का नाम किस नाम पे रखते हैं। प्रोग्राम जब सेव करते हैं तो उस प्रोग्राम को कैसे सेव करते हैं? क्लास के नेम से। क्लास के नेम से। पता है ना? यस सर। अभी तक आपको जो मैंने पढ़ाया है या आपने पहले से भी जावा पढ़ रखी है, तो आपने देखा होगा ना कि क्लास प्रोग्राम का नाम जो हम रखते हैं, मतलब प्रोग्राम को जब सेव करते हैं तो जो क्लास का नाम होता है उसके नाम से सेव करते हैं। ऐसा देखा है ना आपने? यस तो सर। मैंने यही क्वेश्चन पूछा है कि इट इज पॉसिबल टू सेव जावा प्रोग्राम विद एनी अदर नेम अदर देन मेन क्लास नेम। क्या जावा में पॉसिबल है कि आप प्रोग्राम का नाम कुछ भी रख दें जो मेन क्लास का नाम नहीं है? तो बताइए, क्या ये पॉसिबल है? बताइए स्टूडेंट, बताइए स्टूडेंट। हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है। हाँ। तो भाई बताइए, करिए ना कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, या तो कह दीजिए नहीं पता, या बता दीजिए क्या ये पॉसिबिलिटी है जावा में, क्या प्रोग्राम का नाम किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं? हो सर, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है कई जनों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप प्रोग्राम बनाते हैं जावा में, तो आपने अभी भी मैंने एक दो प्रोग्राम जो आपको बना के दिखाए हैं। क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने ABC रख दिया। तो जब इस प्रोग्राम को हम बनाने के बाद जब रन करने के लिए सेव करते हैं, तो आपने इस चीज को नोटिस किया था कि प्रोग्राम का नाम मैंने भी बता रखा है कि प्रोग्राम का नाम क्लास के नेम पर सेव करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये देखिए मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ये लिखा। अब जब हम इसे सेव करेंगे तो जो क्लास का नाम होगा उस नाम से सेव करते हैं प्रोग्राम को। ये किताबों में दिया गया है कि प्रोग्राम का नाम क्लास के नेम से सेव करना चाहिए। ये रूल समझाए जाते हैं बच्चों को, जब जावा पढ़ाई जाती है तो ये रूल्स बताए जाते हैं कि प्रोग्राम का नाम क्लास के नेम पर रखना। तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा, क्या ये मैंडेटरी है? क्या ये मैंडेटरी है कि क्लास के नेम पे रखें, या कुछ और नाम भी रख सकते हैं? यस, ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जावा का प्रोग्राम हमेशा क्लास के नेम पे सेव करना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यस, इट इज पॉसिबल टू सेव जावा प्रोग्राम विद एनी नेम। ये पॉसिबल है कि आप कोई भी नाम किसी नाम से सेव कर दें विद एनी नेम, कॉमा, it will compile and run, फाइल भी होगा और रन भी होगा सक्सेसफुल। जी, देख दिखाते हैं आपको करके।
ये लीजिए, ये रहा आपके सामने प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम आपने रखा है स्टार, ठीक है जी। ये लो देखो, हेलो वर्ल्ड। और देखो इसे सेव किस नाम से करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसका नाम रख देते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 3, UUESTION, क्वेश्चन 3। ओके, तो फाइल सेव एज। तो नाम क्वेश्चन 3 है, क्लास का नाम या कुछ और नाम रख दूँ? चलिए, मैंने इसका नाम स्टार रखा, क्लास का नाम मैंने स्टार रखा, और इसको सेव करने जा रहा हूँ मैं किसी और नाम से। ये देखिए, सेव एज, और सेव कर रहा हूँ मैं इसको मरकरी के नाम से, डॉट कर लीजिए। अब आपके सामने ये प्रोग्राम, ये क्लास का नाम है स्टार, देख लीजिए। और प्रोग्राम जो सेव करा है मैंने, तो पीछे जाके देख लीजिए किस नाम से सेव करा है, मरकरी, मरकरी नाम से सेव करा है। तो ये कंपाइल और रन हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अब देखो, रूल याद रखना, इसको कंपाइल और रन करने का रूल है कि कंपाइल करोगे उस नाम से जिस नाम से सेव करा है। कंपाइल हमेशा उस नाम से करते हैं जिस नाम से प्रोग्राम सेव किया गया है। तो देखिए, मरकरी के नाम से प्रोग्राम सेव है, तो मैं इसे कंपाइल करूंगा मरकरी के नाम से। अब जब मैं एंटर करूंगा तो इसका एक बाइट कोड बन के आएगा, क्लास फाइल बन के आएगी, जो कंपाइलर बना के भेजेगा। वो जो क्लास फाइल बना के भेजेगा वो आएगी क्लास के नेम से, जो क्लास का नेम है स्टार। ये देखिए, ये तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो बच्चे वहां पे जवाब नहीं दे पाते क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, कोई बताता नहीं। देख लीजिए, प्रोग्राम है मरकरी के नाम से और बाइट कोड बन के आया स्टार के नाम से। ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम हमेशा जिस नाम से आपने सेव करा है प्रोग्राम, उस नाम से होगा। और जब बाइट कोड बन के आएगा वो क्लास के नेम से बन के आएगा, क्लास के नेम से। ये देख लीजिए, क्लास के नेम से बाइट कोड बना है। क्लियर है? अब रन करने का नंबर आएगा कि रन कैसे करेंगे। तो कंपाइल तो करेंगे प्रोग्राम के नेम से और रन करेंगे क्लास के नेम से, जो क्लास फाइल बन के आई है। यहाँ लिखेंगे जावा स्टार। क्लियर है? रोहित बताइए, क्या रूल बताया मैंने? रोहित बताइए। सर कंपाइल करेंगे जो नेम जिस नाम दिया है से फाइल सेव का। किया है, हाँ, हाँ, जिस नाम से और फाइल सेव सेव किया करेंगे, है, और रन करेंगे क्लास के नेम से। जो बाइट कोड बन के आया है। हाँ, बाइट कोड बन के आया उसके से। अच्छा, अब स्टूडेंट इसमें देखिए, इसमें एक इंटरव्यू का क्वेश्चन और फंस जाएगा। अब मान के चलिए आपके प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा क्लास है। ये लीजिए, क्लास स्टार, क्लास मून, ये लीजिए मून क्लास भी है, और एक क्लास जुपिटर भी है, जुपिटर भी लीजिए। अब बताइए आपके प्रोग्राम के अंदर कितनी क्लास है? 3। सेव। तो प्रोग्राम का हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, हमेशा इस चीज का। अब मैं दोबारा कंपाइल करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। प्रोग्राम कंपाइल होगा जिस नाम से सेव हुआ है, सेव हुआ है वो मरकरी के नाम से। तो मैं कंपाइल कर रहा हूं मरकरी डॉट जावा। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो इस क्लास के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, यानी ये मरकरी जावा फाइल जो है, इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, देख रहे हो आप कितनी क्लास हैं? 3 क्लास हैं। हर क्लास का बाइट कोड यानी क्लास फाइल अलग अलग बनेगी। ये देखिए, ये आपके सामने मरकरी नाम से मेरी सोर्स कोड है, सोर्स कोड यानी जिसमें मैंने जावा का कोड लिखा है। अब मैं इसे कंपाइल करने जा रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो इस सोर्स कोड के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, हर क्लास का बाइट कोड अलग अलग बनेगा। ये देखिए, ये बन गया बाइट कोड अलग अलग। देखिए, ये देखिए, 3 बाइट कोड बन, एक जुपिटर, एक स्टार और एक मून। ये ध्यान रखना, प्रोग्राम के अंदर जितनी भी क्लासेस होती हैं, हर क्लास का बाइट कोड अलग फाइल में बन के आता है। चाहे आपने प्रोग्राम एक साथ ही क्यों ना लिखा हो, तो भी क्लासेस जो हैं वो अलग अलग फाइल्स में आएंगी। आ गई? अब बताओ, इनमें से इस प्रोग्राम तो एक है, उस प्रोग्राम के अंदर 3 क्लास हैं, तो बाइट कोड भी 3 बन के आए हैं। अब इन तीनों बाइट कोड में से मेन किसके पास है? मून के पास मेन है, जुपिटर के पास मेन है, या स्टार के पास मेन है? बताइए। स्टार के पास। हाँ, तो रन स्टार के नाम से होगी, ये ध्यान रखना, रन स्टार के नेम से होगी। रन ये मून और जुपिटर के नाम से रन नहीं होगी। अगर आप रन भी करोगे तो एरर आ जाएगी, कहेगा देयर इज नो मेन मेथड इन मून। देखो, मना हो गई, एरर आ गई, कह रहा मून में मेन मेथड नहीं है, मना कर दिया। आप जुपिटर से करके देखो, जुपिटर में क्या देखा, देयर इज नो मेन मेथड, देखो एरर आ गई, आ गई। अब इसको करके देखो आप स्टार से, स्टार में रन हो जाएगा क्योंकि स्टार के पास नहीं है।
ये है कहानी। तो इस वाले क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया बताइए, इस क्वेश्चन ने क्या क्लियर करा? बताइए स्टूडेंट। ये लाइन क्लियर है बाकी स्टूडेंट सबको? सर हेलो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए भाई। इस प्रोग्राम में क्या समझ में आया आपको? हम फाइल का नेम क्लास के नाम से डिफरेंट रख सकते हैं। मैं इसके नीचे वो जो मैंने नोट है वो लिखवा देता हूँ आपको। नोट नंबर 1 इस क्वेश्चन के बारे में जो नोट है वो लिखवा दे रहा हूँ। वो नोट ये है कि प्रोग्राम विल कंपाइल program will compile by the name of .java फाइल। ठीक है, जो .java फाइल बनी है, समझ में आ गया? अब देखो .java फाइल किससे बनी है? .java फाइल, जावा फाइल जो है वो मरकरी के नाम से है। तो बस यही आ गया, लिख दिया मैंने। प्रोग्राम विल कंपाइल बाय द नेम ऑफ .java फाइल, जो .java फाइल बनी है उसके नाम से कंपाइल होगा। ठीक है जी, प्रोग्राम विल कंपाइल बाय द नेम ऑफ .java फाइल। चलिए अब आगे आ जाइए, नोट नंबर 2। प्रोग्राम विल रन by the name of that dot class file name in which by the file name which contain main method, contain main। हाँ जी स्टूडेंट बताइए, क्या रूल बताया मैंने कि जावा का प्रोग्राम जो है वो आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस नाम से सेव करा है उस नाम से तो आप उसे कंपाइल करेंगे। क्लियर? अब जब आप कंपाइल करेंगे तो क्लास फाइल बन के आएंगी। क्लास फाइल उतनी बनेगी जितनी प्रोग्राम में क्लासेस हैं। अगर आपके प्रोग्राम में 3 क्लासेस हैं तो 3 क्लास फाइल बनेगी, 4 क्लासेस हैं तो 4 क्लास फाइल बनेगी। ठीक है, तो वो जो क्लास फाइल बनी है उनमें से मेन मेथड किसके पास है? ठीक है, मेन मेथड किसके पास है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जो रन करना है उस क्लास फाइल के नेम से रन करना है जिसके पास मेन मेथड है। मैंने यहाँ लिख दिया कि प्रोग्राम विल कंपाइल बाय द नेम ऑफ .java फाइल। ठीक है, बाय द नेम ऑफ .java फाइल। दूसरा नोट, प्रोग्राम विल रन बाय द नेम ऑफ that डॉट क्लास फाइल नेम विच कंटेन मेन मेथड। सही है जी। तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको फिर ही लिखवा दिया, 3 क्वेश्चन। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4। Is it possible to declare main method in every class of a program? क्या ये पॉसिबल है कि जावा के
प्रोग्राम में जितनी भी क्लासेस हैं, 2 क्लास 4 क्लास जितनी भी क्लासेस हैं, हर क्लास के अंदर मेन मेथड डिक्लेयर किया जाए। क्या ये पॉसिबल है कि जावा में जितनी भी आपने क्लासेस बनाई हैं हर क्लास के अंदर मेन मेथड हो सकता है? बताइए स्टूडेंट, इज इट पॉसिबल टू डिक्लेयर मेन मेथड इन एवरी क्लास ऑफ ए प्रोग्राम? बताइए स्टूडेंट। हेलो, नो सर, नॉट पॉसिबल। आप लोग अपनी ऑडियो ऑन करके मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका जवाब बता दी करिए, यस या नो। आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जावा के प्रोग्राम में जितनी भी क्लासेस बनाई गई हैं हर क्लास के अंदर मेन मेथड हो? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक आपने क्लास बनाई ABC, ओके, ये क्लास बनाई ABC, और एक क्लास बनाई आपने XYZ, एक क्लास बनाई आपने MN। तो देखिए आपके पास ये 3 क्लासेस हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों क्लासेस के अंदर मेन मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args system dot out dot print main, ये लिख दिया मैंने ABC में, मतलब ABC का मेन, ठीक है। अब देखना यही दोबारा से इसी प्रोग्राम के अंदर जो दूसरी क्लास है उसके अंदर भी मैंने मेन मेथड बना दिया, और जो तीसरी क्लास है उसके अंदर भी मैंने मेन मेथड बता दिया। अब देखिए आपके प्रोग्राम के अंदर कितनी क्लासेस हैं? आपके प्रोग्राम के अंदर 3 क्लासेस और तीनों के अंदर मेन है। क्या ये प्रोग्राम कंपाइल और रन हो जाएगा? बताइए। यस, इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है जावा में कि आप मल्टीपल मेन डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि हर क्लास के अंदर मेन मेथड डिक्लेयर किया जा सकता है, जावा में पॉसिबिलिटी है। यस, possible and it will compile and run successfully। ये कंपाइल भी होगा, रन भी होगा। आप प्रोग्राम देख लीजिए। अब इसलिए वो मैंने आपको रूल बताया कि देख लीजिए आपके सामने 3 क्लासेस हैं और तीनों के पास मेन है, तो आप प्रोग्राम किस नाम से सेव करोगे? क्योंकि अब तक हमने जो रूल पढ़े हैं, जो किताबों में रूल दिया जाता है उसमें कहा जाता है कि जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होता है, यानी जिस क्लास में आप मेन फंक्शन डिक्लेयर करोगे, प्रोग्राम का नाम उसी क्लास के नेम से सेव करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखिए 3 क्लासेस हैं और तीनों के पास मेन है, तो आप किस नाम से सेव करोगे? तो आप किसी भी नाम से सेव कर दो, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि मेन क्लास के नेम से सेव किया जाता है, वो सिर्फ समझाने के लिए बच्चों को कहा जाता है, नहीं तो आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने ये रहा ABC XYZ MNO। अब देखिए मैं इसको सेव करता हूँ किसी और नाम से। मैंने इस प्रोग्राम का नाम सेव कर दिया, मान के चलिए मैंने www.java मैंने सेव करा www.java से, ये रहा। तो देख लो www तो कोई यहाँ पर क्लास है भी नहीं, और सेव करा मैंने www के नाम से, ये देखिए ये आ गया, ये रही आपकी क्लास www। अब मैं इसे कंपाइल करने जा रहा हूँ, ये देखिए ये मैंने कंपाइल किया। अब बताइए जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, तो कितनी क्लास फाइल बन के आएंगी? बताइए कितने बाइट कोड बनेंगे? 3 बनेंगे। किस किस नाम से बनेंगे, नाम बता सकते हैं उनका? बताइए। एक बनेगा ABC, एक बनेगा XYZ, एक बनेगा MNO। जो आपके क्लासेस के नाम होते हैं ना उनके नाम से बनता है। ये देखिए बन गया। देखिए ABC XYZ MNO बन गया, नहीं बन गया? अब बताइए इन तीनों में से मेन किसके पास है? तीनों के पास है। तीनों के पास है, तो तीनों से रन करिए। ये देखिए जावा ABC, ये देखिए ये रन हो गया, देखिए ये रन हो गया। ये देखिए जावा
XYZ, ये देखिए रन हो गया। जावा MNO, ये देखिए रन हो गया। देख लिया आपने? क्लियर है? यस सर। ये देखिए तीनों से रन होगा। देखो ये देखो। तो कई बार स्टूडेंट पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसी प्रोग्रामिंग कब करते हैं जब हमें अपने प्रोग्राम के अंदर 3 मेन मेथड बनाने पड़ रहे हैं। तो पता है कब होता है? जब आपसे कहा जाता है, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो तो उसमें मोड होते हैं ना, हार्ड मोड, मीडियम मोड, है ना, और वो हार्ड मोड, मीडियम मोड, और मतलब लो मोड, मतलब एक बेसिक मोड, है ना। तो वहां पर ये 3 प्रोग्राम एक साथ बनाए जाते हैं कि आपके 3 प्रोग्राम है, तो हमने 3 मेन लगा दिए वहां पर, और यूजर से उससे कंडीशन लगा के पूछ ली, प्रेस 1 फॉर बेसिक मोड, प्रेस 2 फॉर मीडियम मोड, और प्रेस 3 फॉर हार्ड मोड। अब आ गई समझ में स्टूडेंट्स? उस टाइम जब यूजर जो चॉइस डालता है उसके हिसाब से वो कॉल कर देता है। ठीक है, चलिए सर चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिक्लेयर, अभी आपने देखा था कि अलग अलग क्लासेस में, है ना। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं जिसमें आप देखेंगे कि इज इट पॉसिबल टू डिक्लेयर मल्टीपल मेन मेथड इन ए सिंगल क्लास। क्या ये पॉसिबल है? बताइए, क्या एक ही क्लास में एक से ज्यादा मेन हो सकते हैं? स्टूडेंट बताइए, इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है ऐसा कि एक से ज्यादा मेन मेथड हो जाए एक ही क्लास में? नो सर, आई डोंट थिंक सो। यस, इट इज पॉसिबल। ये भी पॉसिबल है जावा में कि एक ही क्लास के अंदर आप मल्टीपल मेन डिक्लेयर कर सकते हैं, और एंड इट विल कंपाइल एंड रन सक्सेसफुली, और कंपाइल भी होगा, रन भी होगा। यस, इट इज पॉसिबल to declare multiple main method in a single class. Yes, it is possible and it will compile and run successfully. चलिए एक नोट लिखवा देते हैं इसके बारे में। It is called main method overloading. It is called मेन मेथड ओवरलोडिंग। हाँ, मेन मेथड की भी ओवरलोडिंग हो सकती है, यानी कि एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा मेन हो सकते हैं। क्लियर? चलिए अब इसे रन करके भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए एक क्लास बनाई मैंने। क्लास का नाम आप खुद भी डिजाइन कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। मैंने क्लास का नाम रख दिया, ये रख दिया विशाल। ठीक है, विशाल नाम से क्लास। और ये देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, ये देखिए, ये स्ट्रिंग ARTS, ये बनाइए, ये मेन मेथड बनाते हैं। और उसके अंदर एक कमेंट भी लिख दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, इसमें लिख दिया। देखिए मैंने क्या लिखा इसके अंदर, देखिए लिख दिया स्ट्रिंग वाला मेन, स्ट्रिंग मेन, यानी कि पता चल जाएगा स्ट्रिंग वाला मेन है। अब देखिए फिर पेस्ट करा, इसमें इंट वाला लगा दिया और इसमें फ्लोट वाला लगा दिया। यहाँ लिख दिया ये इंट वाला मेन है और यहाँ लिख दिया फ्लोट वाला मेन। देखा स्टूडेंट? ये रहा। अब बताइए इस प्रोग्राम के अंदर कितने मेन मेथड हैं? 3 सर। 3 मेन मेथड है। तो बताइए क्या ये कंपाइल हो जाएगा? हो जाएगा। रन हो जाएगा? रन भी हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि कौन सा वाला मेन रन होगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा, वो वाला मेन रन होगा जो JVM के पास कॉन्फ़िगर है, जो JVM के पास है, जावा वर्चुअल मशीन के पास जो मेन है वो वाला रन होगा। तो यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूं,
नोट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा नोट। जब प्रोग्राम रन होगा, जब प्रोग्राम रन होगा, JVM ऑटोमेटिकली उस मेन मेथड को कॉल करेगा जिसकी आर्गुमेंट अरे पढ़िए स्टूडेंट, मैंने ऊपर नोट क्या लिखा है, पढ़िए। जब प्रोग्राम रन होगा JVM ऑटोमेटिकली OS मेन मेथड को कॉल करेगा जिसकी आर्गुमेंट स्ट्रिंग एरे होगी। अब बताइए इसमें से किस मेन मेथड, कौन से वाले मेन मेथड की आर्गुमेंट स्ट्रिंग एरे है? स्ट्रिंग आर्ग्स वाले की सर। हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रिंग आर्ग्स पहले वाले। ऐसा नहीं है कि पहले लिखा है आप इसे बीच में लिख दो, ऐसा नहीं है। ये देखिए मैंने इसको बीच में डाल दिया, तो मैंने यहाँ इसलिए लिखा है जब प्रोग्राम रन होगा JVM ऑटोमेटिकली उस, ये लिखा मैंने, उस मेन मेथड को कॉल करेगा जिसकी आर्गुमेंट स्ट्रिंग एरे होगी। JVM will call automatically that main method which have ठीक है। while running a program, JVM will call automatically that main method which have string array as a। क्लियर है? तो समझ में आ गया। चलिए तो इसमें से अब देखिए कंपाइल करने जा रहा हूँ, पहले से सेव एज कर रहा हूँ, विशाल डॉट जावा, ये लीजिए सेव हो गया। अब मैं इसे कंपाइल करने जा रहा हूँ, ये देखिएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, बताने की जरूरत नहीं उसको। ये देखिए कंपाइल किया, कहाँ गलती है, ये देखना, ये गलती से ये ब्रैकेट चला जा रहा है, ये गलती, ठीक है। सब सही कर, कंपाइल हुआ, हो गया। अब मैं रन करने जा रहा हूँ। अब मैं रन करने पे मेरे पास 3 मेन मेथड है, तो इसमें से कौन सा वाला कॉल हुआ अपने आप, देखिए कौन सा वाला अपने आप कॉल हुआ, स्ट्रिंग वाला। तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो कंप्यूटर ने कैसे रिकॉग्नाइज किया कि उसे कौन सा कॉल करना है, ये JVM के को पता है। JVM के पास कॉन्फ़िगर होता है, ध्यान रखना, JVM के पास मेन मेथड की डेफिनेशन, मेन मेथड की सिग्नेचर पहले से ही कॉन्फ़िगर है, तो वो सिर्फ वही वाला सिग्नेचर कॉल करता है जिसकी आर्गुमेंट में स्ट्रिंग एरे होती है। चलिए मैं इस चीज को भी नोट करके लिख दूं, JVM पढ़िए क्या लिखा है, नोट नंबर 2 पढ़िए।
JVM के पास ऑलरेडी मेन मेथड कॉन्फ़िगर होता है जिसकी आर्गुमेंट में स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एरे है। यस इसे जब जो ब्रैकेट लग जाता है तो इसको अपने आप आपको बोलना पड़ेगा एरे। मुझे यहाँ पर एरे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर एरे लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप किसी डेटा टाइप के सामने ऐसे ब्रैकेट लिखेंगे तो आप उसको एरे ही बोलेंगे। इसे बोलेंगे आप स्ट्रिंग एरे। तो वो तो मैंने यहाँ लिख दी थी स्ट्रिंग एरे, मैंने यहाँ नहीं लिखी, तो आप इसे स्ट्रिंग एरे ही बोलेंगे। तो मैंने ये लिखा है जेवीएम के पास ऑलरेडी मेन मेथड कॉन्फ़िगर्ड होता है जिसकी आर्गुमेंट स्ट्रिंग एरे है। ओके, तो इसमें से उसने ये वाला अपने आप कॉल कर दिया। अब बात ये आती है कि ये दोनों कैसे कॉल होंगे जो बच गए। देखो इसे कॉल नहीं, इसे कभी भी कॉल नहीं करेगा, इन दोनों को कभी भी कॉल नहीं करेगा। आप जितनी बार भी प्रोग्राम रन करेंगे ये हमेशा उस वाले मेन को कॉल करेगा जिसकी आर्गुमेंट स्ट्रिंग एरे है। ये देखिए कॉल हो गया। अब बात ये आती है कि ये दोनों कैसे कॉल होंगे। हाँ जी, तो कोई स्टूडेंट बताएगा कि ये वाला मेन, इंटीजर वाला मेन या फ्लोट वाला मेन कैसे कॉल हो सकता है? बताइए, कोई दिमाग लगाइए, बताइए कि इन दोनों कैसे कॉल किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट बना के सर, हैं जी, कैसे? क्लास को ऑब्जेक्ट बना के उसे स्ट्रिंग वाले में कॉल कर लें मेन मेथड को। नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं बेटा, स्टैटिक है ना ये, स्टैटिक को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। अच्छा ये बताइए इन तीनों में से कौन सा वाला जेवीएम खुद कॉल करेगा? तो स्ट्रिंग वाला। स्ट्रिंग वाला जेवीएम कॉल कर देगा। अब स्ट्रिंग वाले के अंदर से ही नेस्टेड कॉल कर दो, इसे कहते हैं नेस्टेड कॉल। इसके अंदर से मेन कॉल कर दो, यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू पास कर दो, यहाँ पर एक फ्लोट वैल्यू पास कर दो। ठीक है, हो गया सॉल्व। समझ में आ गया? इस तरह से होगा। अब देखिए मैं कॉल करके दिखा रहा हूँ। तो स्ट्रिंग वाले मेन को तो जेवीएम कॉल कर देगा और स्ट्रिंग वाले के अंदर से इंट और फ्लोट वाले कॉल हो जाएंगे। लीजिए आपके सामने ये रहा। क्लियर है? समझ में आ गई किस तरह से हुआ? हेलो स्टूडेंट। सर यस सर। चलिए ये देखिए ये रहा प्रोग्राम आपके सामने। ठीक है, अगला इंटरव्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको इज इट पॉसिबल टू सेव जावा प्रोग्राम विदाउट एनी नेम। देखो एक नई चीज देखो, मतलब जावा का प्रोग्राम सेव करा है बिना नाम के। इज इट पॉसिबल टू सेव जावा प्रोग्राम विदाउट एनी नेम? क्या ये पॉसिबल है कि प्रोग्राम को कोई नाम ही ना दिया जाए और सेव किया जाए? बताइए। यस इट इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। यस ये पॉसिबल है कि आप बिना नाम दिए भी प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं और ये कंपाइल भी होगा, रन भी होगा। अब इसको देखो, कंपाइल और रन करने का तरीका अलग है। ध्यान से देखिए, बहुत ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये हमारी वेबसाइट पे नहीं है, वहाँ नहीं दिए गए। ये प्रैक्टिकली अप्रोच रखते हैं इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इट इज पॉसिबल टू सेव जावा प्रोग्राम विदाउट एनी नेम। यस इट इज पॉसिबल एंड इट विल कंपाइल एंड रन सक्सेसफुली। चलिए देखिए आपके सामने करते हैं। ये देखिए न्यू क्लास, क्लास का नाम कोई भी रख दीजिए, क्लास का नाम रोहित रख दीजिए। ये देखिए इसके अंदर मेन मेथड बना दीजिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में अंदर कुछ लिख दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट। देखिए इसके अंदर लिखा मैंने हेलो एवरीबॉडी।
हेलो एवरीबॉडी, ये रहा आपके सामने प्रोग्राम। अब आप अब तक मैंने आपको दो तरीके बता दिए प्रोग्राम को सेव करके रन करने के। या तो क्लास के नेम से सेव कर दो, रोहित नाम से है, क्लास का नाम क्या है रोहित, तो रोहित नाम से सेव कर दो, रोहित नाम से कंपाइल और रन कर लो, ये बता चुका हूं। या आप किसी और नाम से सेव कर दो, जो क्लास का नाम रोहित है तो आपने जो सेव कर दिया नतेश के नाम से, तो कंपाइल तो करोगे नतेश के नाम से, रन करोगे रोहित के नाम से। ठीक है, अब आपको बताने जा रहा हूं कि इसको नाम ही नहीं देना। देखो अब देखो, नाम ही डॉट जावा, ये देखिए मैंने फाइल को नाम ही नहीं दिया, सिर्फ डॉट जावा लिखा है। ये लीजिए, मतलब कि प्रोग्राम बिना नाम के ही सेव कर दिया। ये लीजिए देखिए, कहां से लग गया, ये रहा देखिए, ये रहा देखिए, ये तो पुरानी वाली फाइल है ना जो बनी हुई है। लीजिए स्टूडेंट देख लो, देखिए इस वाली क्लास, इस वाली का नाम है मरकरी, इसका क्वेश्चन 1, इसका विशाल, इसका WW, इसका कोई नाम ही नहीं है। देख लीजिए आपके सामने ये रहा, बिना नाम की। अब मैं छोटा कर दूं इसे, ये देखिए बिना नाम की फाइल है, ये देखिए, ये जावा फाइल, देखिए ये जावा फाइल, सबका नाम है मरकरी, क्वेश्चन इसका नहीं है। तो इसे कंपाइल और रन कैसे करेंगे स्टूडेंट? हेलो स्टूडेंट बताइए, कोई आइडिया? हाँ नतेश बताइए, कोई आइडिया इस प्रोग्राम को कैसे कंपाइल और रन किया जाएगा? कोई आइडिया आपके पास? नो सर, वो एक डॉट जावा से होगा सर, और किससे हो सकता है? हाँ, तो इस तरह को आप कंपाइल करने के लिए जवैक लिखिए और सिर्फ डॉट जावा लिख दीजिए, आपको नाम की जरूरत नहीं होगी। डॉट जावा जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो इस जावा फाइल के अंदर क्लास होगी, उस क्लास के नाम का बाइट कोड आ जाएगा। ये देखिए एंटर करते देखिए बाइट कोड आ जाएगा जिस नाम से क्लास होगी। देखिए क्लास है रोहित नाम से, रोहित नाम से आ गई। अब यहाँ पे लिखिए जावा रोहित, रोहित नाम से रन कर दी, लीजिए आंसर आ गया। हेलो एवरीबॉडी, क्लियर? चलिए बिना नाम के भी सेव किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, इज इट पॉसिबल टू इन्वोक, इन्वोक यानी कॉल करना, इन्वोक क्या था ये कॉल। इज इट पॉसिबल टू इन्वोक यानी कॉल मेन मेथड विद कोड, मेन मेथड विद कोड मतलब बाय कोड। इज इट पॉसिबल टू इन्वोक मेन मेथड बाय कोड, मतलब अब तक मैंने मेन मेथड कैसे कॉल किया है? जेवीएम की हेल्प से। अगर आपसे कोई पूछे कि मेन मेथड को कैसे कॉल किया जाता है तो आप क्या जवाब देंगे? कि मेन मेथड को कॉल नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिकली जेवीएम कॉल करता, आप ये जवाब देंगे। सही है? तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या आप उसे कोडिंग के थ्रू कॉल कर सकते हो, मतलब कि क्या जावा में आप ऐसा कोड लिख सकते हो जिससे कि आपका मेन मेथड कॉल हो जाए? ये कुछ बहुत ही, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ये लिखवा रहा हूँ 7 वाला। ये कई बार पूछा जा चुका है बड़े बड़े इंटरव्यूज में कि इट इज पॉसिबल टू इन्वोक मेन मेथड, है ना? वैसे तो मेन मेथड को हम कभी कॉल नहीं करते, मेन मेथड तो ऑटोमेटिकली जेवीएम कॉल करता है, अपने आप कॉल करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कॉल किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल टू इन्वोक यानी कॉल मेन मेथड बाय कोड, मतलब ऐसा कोड लिखो जिससे कि मेन मेथड कॉल हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? बताइए। हाँ जी नतेश, रोहित, विकास, विशाल, क्या ये पॉसिबल है कि आप मेन मेथड को कॉल कर सकें? यस इट इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल है। तो बताइए ऐसी ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग है जहां पर इस तरह की प्रोग्रामिंग हमें करनी पड़ती है कि हमें खुद मेन मेथड कॉल करना पड़ रहा है? बताइए ऐसा कोई प्रोग्राम आपकी नजर में कभी आया हो, आपने सुना हो ऐसा कि मेन मेथड हमें खुद कॉल करना पड़ा? किसी भी लैंग्वेज में देख लीजिए, आप पीछे जाके देखिए, सी में, C++ में कभी भी मेन मेथड हम कॉल नहीं करते, मेन मेथड हमेशा खुद कॉल होता है अपने आप। होता है नहीं होता? सी में भी देख लो, सी में भी आपने प्रोग्रामिंग करी है, C++ में भी करी है, जावा में भी करी है, मेन मेथड कभी कॉल नहीं होते, मेन मेथड हमेशा खुद कॉल होता है। लेकिन प्रोग्राम हमसे ये पूछा गया क्वेश्चन, क्या हम उसे कॉल कर सकते हैं? यस हम कॉल कर सकते हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है
या ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग है जहां पर हमें खुद मेन मेथड को कॉल करना पड़ता है? बताएंगे? कोई एग्जांपल देके स्टूडेंट्स बताइए, कोई एग्जांपल है ऐसा? नहीं सर। चलिए मैं आपको ऐसा एग्जांपल बताता हूँ जहां मेन मेथड को हमें खुद कॉल करना होगा। तो देखिए, ये एग्जांपल आप लोगों की डेली लाइफ में से ही निकाल के दिखा रहा हूँ, जहां पे आपको आज पता चलेगा अच्छा यहाँ पे मेन मेथड कॉल होता है। सुनिए, आप कोई गेम खेलते हैं, कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं, उसमें 10 लेवल है, 10 राउंड है, आपने 10 के 10 राउंड क्लियर कर लिए। जब आपका 10 के राउंड क्लियर कर लेते हैं तो लास्ट में लिखा आता है कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव वॉन द गेम, वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, यस और नो? तो जैसे ही आप यस दबाते हो तो प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट नहीं हो जाता? होता है नहीं होता? तो उस टाइम आप मेन मेथड को दोबारा कॉल करते हो। आ गई समझ में? अगर आप नो प्रेस करते तो पता है क्या होता? आपका गेम ओवर हो जाता, बंद हो जाता, और आपको दोबारा खेलना होता ना तो आप उसको आइकन पे डबल क्लिक करते हो, वो दोबारा से स्टार्ट होता। अगर आप नो करते हो तो आप डबल क्लिक करोगे जब स्टार्ट होगा, यानी कि उस टाइम जब आप उस पर डबल क्लिक कर रहे हो तो जेवीएम कॉल कर रहा है मेन मेथड को। लेकिन अगर वहीं पर क्वेश्चन जब हमने पूछा था वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, अब तुम कहते यस, तो आपका प्रोग्राम बंद ही कहां हुआ था? वो तो चलते हुए प्रोग्राम ने दोबारा मेन कॉल कर दिया। अब आगे समझ में स्टूडेंट्स? ये मेन मेथड कब कॉल किया जाता है? जब आपके प्रोग्राम को बिना शट डाउन करे रीस्टार्ट करना हो। क्लियर है? क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो ऊपर वाले। चलिए अब मैं आपको देखो रन करके दिखाता हूँ बना के। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको हर जितने भी क्वेश्चंस आपको लिखवा रहा हूँ तो प्रैक्टिकल अप्रोच भी दे रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको ऐसा प्रोग्राम बना के दिखाने जा रहा हूँ जिसमें हम मेन मेथड खुद कॉल करेंगे। चलिए देखिए, क्लास, और क्लास का नाम आप कुछ भी रख दीजिए, आपने नतेश रख दिया, नतेश में। ठीक है, तो जब किसी फंक्शन को कॉल करना होता है तो उसके सिग्नेचर को आपको याद रखना पड़ेगा। उसका सिग्नेचर क्या है? इसका सिग्नेचर है कि अगर इसे कॉल करना है तो हमें एक आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी स्ट्रिंग टाइप। क्यों जी? सही बात है, फंक्शन को कॉल करते समय उसकी आर्गुमेंट प्रोवाइड की जाती है, नहीं की जाती? तो हमें, अगर मुझे मेन को कॉल करना है प्रोग्राम, यानी कि नतेश नाम की क्लास है, इसके अंदर मेन है, और मुझे इस मेन को कॉल करना है, तो कैसे कॉल करूंगा? मुझे एक स्ट्रिंग एरे चाहिए होगी। ठीक है, मेन को कॉल करने के लिए मुझे एक स्ट्रिंग एरे चाहिए होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे बना ली, स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर कर ले रहा हूँ, str, ये ली स्ट्रिंग एरे। कोई भी कुछ भी लिख लो इसके अंदर, एक एरे बना लो, ये ली, ये बन गई। कुछ भी लिख लो इसके अंदर, कैट, रेड, डॉग, ठीक है, ये एरे बन गई। और ये कैसा मेथड है? स्टैटिक। तो ये एरे भी कैसी होगी? स्टैटिक। स्टूडेंट, और मैं मेन मेथड को, ये जो मेन मेथड है, इसको 10 बार कॉल करके दिखाता हूँ, 10 बार, 10 टाइम्स। तो मैंने एक काउंटर भी ले लिया जो गिनेगा कि मैंने कितनी बार कॉल कर लिया। तो मैंने एक काउंटर ले लिया, काउंट, जिसकी वैल्यू मैंने शुरू में रख ली 0, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, और ये 10 बार इसे कॉल करेगा मेन मेथड को। चलिए, अब मैंने मेन मेथड को कॉल करने के लिए एक फंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक। फंक्शन का नाम कुछ भी रख लो, मैंने नाम रख लिया डिस्प्ले। क्या नाम रख लिया? डिस्प्ले। ये लीजिए, अब देखिए डिस्प्ले के अंदर से मैंने मेन को कॉल करा। ये देखिए, ये देख लीजिए आपके सामने, डिस्प्ले के अंदर से मेन को कॉल करा। और मेन को कॉल करते समय मुझे क्या पास करनी है? स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ लिख दिया एक str। क्या लिख दिया? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एरे मैंने पास कर दी, ये रही स्ट्रिंग एरे, ये रही। तो जब मैंने डिस्प्ले के अंदर से मेन को कॉल करा तो एक स्ट्रिंग एरे पास की है। ये स्ट्रिंग एरे वही है जो यहाँ पे जाके रिसीव होती है यहाँ पे। तो ये डिस्प्ले कॉल कर रहा है मेन को। ओके, चलिए, अब पहली बार तो जेवीएम कॉल करेगा, ये आपको बताइए, फर्स्ट टाइम जेवीएम कॉल करता है। और जब फर्स्ट टाइम के बाद अगर कॉल होगा फिर वो प्रोग्रामिंग कोड यानी प्रोग्रामर कॉल करेगा। जेवीएम एक बार कॉल करेगा, उसके बाद अगर कॉल होगा तो फिर प्रोग्रामर कॉल करेगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि इफ, और मैं 10 बार कॉल करवाना चाहता हूँ 10 टाइम, तो मैंने यहाँ लिख दिया इफ काउंट, COUNT, काउंट, अगर इक्वल टू हो जाए 10, अगर काउंट की वैल्यू 10 हो जाए तो सिस्टम डॉट एग्जिट, सिस्टम एग्जिट होगा। तो सिस्टम डॉट एग्जिट लिखने, ये बना बनाया रेडीमेड फंक्शन है स्टूडेंट, सिस्टम क्लास है जावा की रेडीमेड,
यानी कि जावा की पैकेज की क्लास है, रेडीमेड आपको बनी बनाई पैकेज क्लास मिल रही है सिस्टम नाम से, और इसके पास एक एग्जिट नाम का मेथड है जिसके अंदर आपको कोई इंटीजर वैल्यू पास करनी होती है, कुछ भी पास कर सकते हो, 8b 5b -9b कुछ भी पास कर सकते हो। अब इसका अभी तो सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि इस फंक्शन का यूज मैं आगे आगे चल के आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर ये नंबर क्या करता है। ये नंबर ये बताता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर कितने एग्जिट हैं, कितने एग्जिट हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3, तो उसका मतलब ये पता इससे ये पता चलता है कि और भी एग्जिट है, ये तीसरा एग्जिट है, इससे पहले भी 1 2 भी रहे होंगे, समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, यानी कि पहला एग्जिट है। ठीक है, चलिए, तो अगर काउंट की वैल्यू 10 है, यानी काउंट 10 पे पहुंच जाए तो एग्जिट हो जाए, नहीं तो ये एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा। और यहाँ पर मैंने काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर लिया, इंक्रीमेंट कर लिया, और किसको कॉल करा? डिस्प्ले। तो देखिए पहली बार जब फर्स्ट रन होगा, जब पहली बार रन होगा तो जेवीएम कॉल करेगा मेन को पहली बार, उसके बाद 10 बार 10 टाइम्स ये कॉल करेगा डिस्प्ले मेन को। क्लियर है? चलिए आपके सामने प्रोग्राम मैं रन करके दिखा देता हूँ। फाइल सेव एज नतेश डॉट जावा, और ये सेव लीजिए। देखिए स्टूडेंट, एक बार जेवीएम कॉल करेगा और बाकी टाइम्स मैं कॉल करूंगा, अब मेरा कोड कॉल करेगा। ये देखिए कंपाइल हो गया, जावा नतेश, और ये लीजिए एंटर। अच्छा, मैंने कुछ प्रिंट तो कराया नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन पे लिखते हैं ना, कुछ प्रिंट तो करा दें। लीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे हम कॉल करके दिखा देते हैं कि कितनी बार कॉल हो रहा है मेन, और देखना ये लिख दिया मैंने काउंट, तो मेन के साथ उसकी काउंटर वैल्यू प्रिंट होती चली जाएगी। ये लीजिए, ये देखिए कॉल हो गई। एक बार पहली बार तो जेवीएम ने कॉल करा होगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद 2 से लेके 10 तक मैंने कॉल करा, मेरे कोड में इसने कॉल करा, ये देखिए कॉल तो हो रहा है। ठीक है, ये लग गया। तो मेन मेथड को भी कॉल किया जा सकता है, पता है? इस तरह की प्रोग्रामिंग को रिकर्सिव कहते हैं, रिकर्सन। क्या कहते हैं? रिकर्सन। तो मेन, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है कि क्या मेन को रिकर्सिव कॉल में लिया जा सकता है? हाँ, ये रिकर्सिव कॉल है। पढ़ा रिकर्सन? पढ़ा स्टूडेंट? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। बताइए रिकर्सन किसे कहते हैं? हेलो स्टूडेंट, बताइए रिकर्सन किसे कहते हैं? सर विदाउट लूप हम बार बार जो मेथड्स को कॉल करते हैं। हाँ, रिकर्सन का मतलब होता है जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसे रिकर्सिव कॉल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आखिरी क्वेश्चन ये है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, कि मेन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? ये देखिए, ठीक है, इज इट पॉसिबल टू चेंज इन सिग्नेचर ऑफ main method? Is it possible? Is it possible to make changes in signature of main method? तो देखिए क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जावा का जो मेन मेथड है उसमें चेंजेस किए जाएं? तो मैंने बताया था ना कि जावा में जेवीएम के पास पहले से कॉन्फ़िगर है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी है जावा में कि आप उसके मेन मेथड के सिग्नेचर में चेंजेस कर सकते हैं। समझ में आया? और वो चेंजेस, वो सिग्नेचर जो है किस तरह से होगा देख लीजिए। अब मैं आपको सिग्नेचर दिखाने जा रहा हूँ, कितने तरीके से आप सिग्नेचर लिख सकते हैं। पहला सिग्नेचर देखिएगा जो कॉमन है, जो आप हमेशा यूज करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग ARGS।
एक पहला सिग्नेचर। इसी तरह से आप दूसरा सिग्नेचर लिख सकते हैं। कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं मैं, कॉपी पेस्ट। इसमें देखिए मैंने स्टैटिक पहले कर दिया, पब्लिक बाद में कर दिया, ये भी पॉसिबल है। अब तीसरा देखिए, इस वाले में ये एरे के ब्रैकेट जो हैं इनको पीछे की तरफ लगा दिया, फिर आर्गुमेंट लिखा, ये भी लिखा जा सकता है। चौथा देखिए, इन ब्रैकेट्स की जगह जावा में नई चीज आ गई है, जावा 8 से आप 3 डॉट भी लगा सकते हैं। 3 डॉट, ब्रैकेट की जरूरत नहीं, एरे के ब्रैकेट की जगह आप 3 डॉट भी लगा सकते हैं। 3 डॉट लगाने केवल 3 ही है, ना 4 ना 2, लगाने 3। सिंटैक्स है ये, ठीक है। इस तरह से भी आप जावा के मेन को लिख सकते हैं। पांचवा तरीका, पांचवें तरीके में देखिए क्या करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। इस वाले केस में कौन से 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो स्टैटिक वर्ड में हाँ, एक ये है कि ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई जने ये बच्चे समझ जाते हैं कि रूल्स हैं, नहीं। ARGS की जगह आप कोई और नाम भी ले सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि ARGS हो, है ना। ये आप अपने पास से कुछ और नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया है, ये विकास का नाम लिख दिया, मान के चलिए विकास, ये भी सही है। ये भी मेन मेथड के लिए एप्लीकेबल है। और देखिए आप फिफ्थ और 1 सेम हो गए हैं। फिफ्थ और वन ये विकास। दूसरा देखिए, और आप इस सिग्नेचर में अपने पास से भी 2-3 चीजें और ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर फाइनल भी लिख सकते हैं, फाइनल ये भी लिख सकते हैं, ये भी अलाउड है। फाइनल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये भी अलाउड है। और देखिए फाइनल के साथ आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, पता है क्या, सिंग SYN सिंग क्रो CHRONIZED, ये भी मेन है। फाइनल सिंक्रोनाइज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये भी मेन है। चलिए और देखिए एक 9th तरीका, आप फाइनल सिंक्रोनाइज के साथ साथ एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट STRICT FP, स्ट्रिक्ट FP भी लिख सकते हैं। इतने तरीके से मेन लिखा जा सकता है। स्टूडेंट बताइए, आप लोगों ने इनमें से कौन सा वाला मेन, कौन से वाले मेन आपने देख रखे थे, बताइए आप लोगों में से कि हाँ सर ये वाले मेन हम जानते थे। बताइए स्टूडेंट, थर्ड ही देखे थे हमने तो। कौन से? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड देखा था आपने? अच्छा, ये वाला और ये वाला देखा था, है? ये आप सब तरह से लिख सकते हैं, ये सब वैलिड फॉर्मेट है बेटा, सब चलेंगे, कहीं से कोई गलती नहीं है सर। है बेटा। 6 वाला सर 1 की जैसा सेम ही है तो। हाँ हाँ, आपने अरे हाँ हाँ, ये तो वो कॉपी पेस्ट कर रहा था ना, इसलिए रह गया। कॉपी पेस्ट के कॉपी पेस्ट करा ना, इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं ना, जैसे ये लिखा ना मैंने, पब्लिक फाइनल स्टैटिक, आप इसे फाइनल स्टैटिक पब्लिक आग इन चारों को देखो, ये चार क्या 5 ले लो, ये 5 मॉडिफायर है, 1 2 3 4 5, ये 5 मॉडिफायर है बेटा। इनको आप आगे पीछे करके कैसे लिख लेना, ये सब चल जाएंगे, आगे पीछे कर सकते हो, समझ गए। ये लिखा मैंने स्ट्रिक्ट FP, स्ट्रिक्ट FP, क्या लिखा है, स्ट्रिक्ट FP, ठीक है। और बताइए, तो ये मैंने आपको किससे रिलेटेड, मेन मेथड से रिलेटेड सारी चीजें मैंने लिखवा दी। इतने क्वेश्चन जो इंटरव्यू में मेन मेथड से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो मैंने आपके साथ ये सारे शेयर कर दिए।
अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी मेन मेथड से रिलेटेड। अगर वो इंटरव्यू में पूछने लगा तो बड़े आराम से जवाब दीजिएगा। और बताइए कोई दिक्कत वाली बात हो तो स्टूडेंट। सर कल एक क्वेश्चन दिया था आपने, हाँ जी। तो उसका सॉल्यूशन बता दो या तो फिर चेक कर लो क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल। एक एक चीज, हाँ एक चीज, हाँ ये देखो, ये एक, हाँ ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लग गया, ये लग गया, हाँ दोनों ब्रैकेट आगे पीछे भी होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और है स्टूडेंट, जैसे ये वाला है देखो, तो ये ब्रैकेट आप यहाँ भी लगा सकते हो स्टूडेंट, यहाँ भी लगा सकते हो, सही है। ये ब्रैकेट आप यहाँ भी लगा सकते हो तो भी सही है स्टूडेंट। यहाँ स्पेस छोड़कर इसके आगे भी लगा सकते हो तो भी सही है स्टूडेंट, ठीक है, ये भी सही है। इस ब्रैकेट को आप बीच में भी लगा सकते हो, यहाँ से भी गैप छोड़ दो, यहाँ से, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट बताइए कौन सा क्वेश्चन, बताइए पूछिए। हेलो स्टूडेंट्स पूछिए। सर कल वो दिया था सर होमवर्क आपने। में होमवर्क में दिया था ना सर, वो पेपर से वो हाँ 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 दिखाइए दिखाइए। सर चैट में भेज दे क्या? नहीं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए। ओ, मतलब बन गया है या कोई दिक्कत आई उसमें, बताइए। सर बन गया, एक बार आप चेक कर लें। हाँ बिल्कुल दिखाइए दिखाइए। एक मिनट। हाँ स्क्रीन शेयर करिए, जैसे मैंने कर रखी है ऐसी स्क्रीन शेयर कर लीजिए आप भी। सर हो गया स्क्रीन शेयर? नहीं कर तो दिया मैंने। नहीं बेटा हमारे पास तो नहीं आई। एक काम करिए, फिर एक काम करिए स्टूडेंट, आप ना चैट बॉक्स में रख दीजिए, मैं खोल के देख लेता हूँ। ठीक ठीक है ठीक सर, है। अभी भेज। रोहित आपने करा, रोहित आपने, यस सर, सर कर रहा हूँ सर स्क्रीन शेयर। और अश्विन आपने करा, नतेश आपने किया। सर किया था सर सर। सर हो रही है सर स्क्रीन शेयर। बेटा मुझे तो आपकी स्क्रीन नजर ही नहीं आ रही। औरों को नजर आ रही है रोहित की स्क्रीन स्टूडेंट? यस सर मुझे विजिबल थी। नतेश जी आपको विजिबल है? यस सर मुझे थी विजिबल। और ये क्या नाम है, ये तो आपकी ब्लैक रंग की स्क्रीन आ रही है, ये कैसे हो रहा है? सर मैंने भेज दिया है। अच्छा नहीं, अब एक मिनट, क्या नाम है, विशाल, विकास, आपको रोहित, यस सर। आपको रोहित की स्क्रीन विजिबल है आपकी स्क्रीन पर? सर अभी तो थी, अभी नहीं है, पहले थी। तो मेरे यहाँ क्यों नहीं आ रही? सर अब चेक आ करिए रही सर, है अब आ सर। रही है। नहीं मेरे यहाँ नहीं आ रही। नहीं मेरे को नजर नहीं आ रही स्टूडेंट, मुझे तो अब बिल्कुल एकदम वाइट नजर आने लगी। चलिए मैं उसमें से चेक करता हूँ आपके क्या बोलते हैं इसे। ओके सर। चैट बॉक्स में डाल दीजिए स्टूडेंट्स अपनी अपनी, ओके सर। ठीक है, मैं वहां से अपने नाम के साथ डाल दीजिए। चलो वो तो पता चल जाएगा, नाम तो आपका लिखा ही आ जाएगा, ठीक है। चैट बॉक्स में से मैं खोल के देख लेता हूँ। ये नतेश ने भेजा है होमवर्क, ठीक है, होमवर्क डॉट जावा। ये विकास, हाँ विकास आपकी फाइल का नाम ए डॉट जावा है। यस सर, यस।
एक एक करके आ गई है मेरे पास। मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है? हेलो स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन नजर हाँ देखिए ये है, ये प्रोग्राम बनाया है विकास जी ने, ठीक है जी। ये है फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, बिल्कुल सही। चलिए अब जरा देखते हैं। हाँ तो यहाँ से इन्होंने फंक्शन 1 को कॉल करा, फंक्शन 2 को, फंक्शन 3 को, फंक्शन 4 को। ये तो आपने कोड यहीं लिख दिया बेटा। ये फंक्शंस के अंदर एक फंक्शन एक ही कॉल होना था, सिर्फ फंक्शन 4 मेन में से, तो बाकी वो ऑटोमेटिक अपने आप कॉल होने थे। चलिए प्रोग्राम आपने सही लिखा है, लेकिन अप्रोच ये नहीं रखनी थी। मैं करके दिखाऊंगा कल आपको क्या अप्रोच है। ये प्रोग्राम आपने सभी फंक्शन अलग अलग बना के उनको अलग अलग कॉल कर दिया। यहाँ पे से मैं फंक्शन 4 कॉल करूंगा, फिर यहाँ पे जो हाँ जहाँ पे ये कोडिंग हो रही है ना, ये कोडिंग तो फंक्शंस के थ्रू होनी थी। चलिए ये आपका देखा मैंने। अब देखते हैं दूसरे स्टूडेंट कौन थे हमारे साथ। ये ए डॉट जावा, फिर आया होमवर्क। चलिए होमवर्क पर देखते हैं। ओपन। हाँ जी, ये है फंक्शन 1 ने ए और बी पास करा, मल्टीप्लाई। फिर फंक्शन 2 को कॉल करा, ठीक है। फिर फंक्शन 2 के अंदर पास करा ए बी, फंक्शन 2 ने ए बी पास कर दिया। हाँ ये बिल्कुल सही बनाया। देखिए स्टूडेंट, ये किसने भेजा? ये होमवर्क वाला किसका स्टूडेंट? नतेश नतेश, बिल्कुल परफेक्ट, यही चीज चाहिए थी स्टूडेंट, ये चाहिए था। देखिए विकास जी, विकास देखिए नतेश ने देखिए नीचे देखिए सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल करा। देखिए किसको? फंक्शन 4 को। देखा, फंक्शन 4 के अंदर से फंक्शन 3 कॉल हुआ, फंक्शन 3 के अंदर से फंक्शन 2 कॉल हुआ, फंक्शन 2 के अंदर से फंक्शन 1 कॉल हुआ। बिल्कुल सही, ये है परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन। ये कहा था मैंने। हाँ जी सर, स्टैटिक के साथ भी कर सकते हैं ना इसको? हाँ जी, स्टैटिक के साथ भी कर सकते हैं ना? हाँ स्टैटिक के साथ भी कर सकते हैं। हाँ। ये तो नॉन स्टैटिक का है ना? हाँ ये नॉन स्टैटिक। अगर इन्होंने सबके आगे स्टैटिक लिखा होता ना, तो बस फिर यहाँ पर इनको फंक्शन 4 के आगे ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर ये कॉल करते होमवर्क डॉट फंक्शन 4, ऐसे कॉल करते। ठीक है जी। हाँ नतेश, बिल्कुल परफेक्ट आपका, बिल्कुल सही, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब ये है हमारे साथ रोहित। चलिए रोहित का देखते हैं। रोहित ने जिप करके भेजा हमें, है ना? तो इसको तो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इसको करते हैं फोल्डर। ये आ गया, अनटाइटल्ड के नाम से आ गया। चलिए तो इसको रोहित वाले फोल्डर में रख लेते हैं। अनटाइटल्ड नाम से आया हमारे पास, और इसको अनजिप कर लेते हैं। ये आ गया अनटाइटल्ड, और अनटाइटल्ड। अरे ये क्या आप उस पर बना रहे हो क्या, किसी आईडी पे? हाँ सर। हेलो डिवाइड, हमने डिवाइड को कॉल करा, डिवाइड ने सब्ट्रैक्ट को कॉल करा, सब्ट्रैक्ट ने मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई ने ऐड को, ऐड को। बिल्कुल सही है, ओके डन, सही है। आपने बिना रिपीट टाइप। हाँ जी सर, जैसे हमने ये डिवाइड में वैल्यूज दी हैं मेन हाँ। में आके, अगर हम ये इधर ऐड में ही वैल्यू दे देते तो? यहाँ पर हाँ सर, और मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट में फिर ये वेरिएबल्स नहीं लेने पड़ते? क्यों? वैल्यू अगर मुझे यूजर से लेके भेजनी है ना, प्रोग्राम तो ये था ना कि हमें यूजर से लेनी है वैल्यू। यस सर। हाँ ये सही बनाया आपने। हाँ अगर आप कह रहे हो ऐड में वैल्यू रख देते, तो फिर आपको नीचे तक वो एक्स वाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, वो ऐड से उठा लेता। तो सर इन दोनों में से, हाँ इन दोनों में से करेक्ट वे कौन सा है, मतलब ज़्यादा सही? अरे ज्यादा सही का नहीं, दोनों अलग अलग अप्रोच है, दोनों अलग अलग अप्रोच है जी, दोनों का करेक्ट वे नहीं है, दोनों अलग अलग अप्रोच है। एक में कहा गया है कि यूजर से इनपुट लेके भेजना है, तो यही है जो आपने बनाया, यही सही अप्रोच है। अगर वहां पर आप ऐड में वैल्यू रख देंगे तो प्रोग्रामर ही वैल्यू सेट करके देगा,
क्लाइंट कभी भी उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। ओके जब वो वाला अप्रोच रखना है आपको। ओके सर। ठीक है, चलिए सही है प्रोग्राम आपका, बिल्कुल डन। चलिए स्टूडेंट, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जो आज हमने डिस्कस किया है। तो आज हमने मेन मेथड के जितने भी पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे करा दिए और उसमें प्रैक्टिकल भी आपको हो गया। तो लीजिए आपका ये मेन मेथड कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जी कल मिलते हैं आप लोगों से। ओके, गुड बाय। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम जी, वेलकम।